देखिए, बीजेपी को घेरने के लिए साल 2014 मतलब वो साल जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तभी से विपक्ष जो है वो गुजरात से आने वाले व्यवसायी, बड़े कारोबारी अंबानी के नाम को हथियार बनाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि जिस अंबानी घराने का नाम लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमला करता है, उनके पुश्तैनी गांव का हाल क्या है? जूनागढ़ के जिस गांव में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ, वहां के लोग क्या सोचते हैं? इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित पहुंचे अंबानी के गांव। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है, चुनावी फाइट वाले चैप्टर के सारे फैक्टर आजमाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ए यानी अंबानी फैक्टर। 2014 के बाद से हर चुनाव में विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए अंबानी घराने का नाम उछालता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी जूनागढ़ जिले के जिस कुकसवाड़ा गाँव के रहने वाले थे, वहाँ का हाल क्या है? वहाँ के चुनावी मुद्दे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये गांव जूनागढ़ जिले में लगता है और यहां की विधानसभा है मांगरोल की, जिस पर कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है। कांग्रेस के सामने हैं बीजेपी के उम्मीदवार और साथ ही में आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है। क्योंकि चुनावी मौसम है, तो आइए गांव के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस गांव की किस किस तरह की समस्या है? समस्या तो पानी है। जो यहाँ पानी आता है, बारिश है ना, ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पुल बनाने का जो भाई जब तक होती है 2-3, तब सभी लोग जो खेत वाले वो खेत में रहते, गांव वाले गांव में रहते, इस पार जाने के उस पार के जाने का रास्ता बंद हो जाता है। गांव कुकसवाड़ा उसी मांगरोल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिस पर पिछले 8 साल से कांग्रेस का शासन है। हम आपको इस गांव के और भी हिस्से दिखाएंगे, यहाँ के और भी लोगों से मिलवाएंगे और वो घर भी दिखाएंगे जिसमें जन्म लेने वाले धीरूभाई अंबानी ने दुनिया को बिजनेस का नया अंदाज सिखा दिया। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मांगरेल विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की। साल 2002 में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2007 और 2012 में यहां नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। लेकिन 2014 में यहां से बीजेपी विधायक रहे राजेश चुडासमा लोकसभा पहुंच गए और उपचुनाव में कांग्रेस के बाबूभाई कालूभाई वाजा ने बाजी मार ली। 2017 में भी ये सीट कांग्रेस के बाबूभाई वाजा के पास ही रही। कांग्रेस ने इस बार भी बाबूभाई वाजा को ही मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ बीजेपी ने करगटिया भगवान जी भाई लाखा भाई और आम आदमी पार्टी के पीयूष परमार अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। मांगरोल विधानसभा सीट पर सत्ता का समीकरण सेट करने में यहां का कास्ट इक्वेशन बड़ी भूमिका निभाता है। गुजरात में 11 विधानसभा इलाके ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। मांगरोल उन्हीं में से एक है। यहाँ कोली समाज के लोगों की आबादी करीब 40% है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 35% है और SC और ST वोटर्स करीब 9% है। साफ है, मांगरोल विधानसभा सीट पर हार जीत के फैसले में कोली और मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। लेकिन यहाँ के ग्राउंड वाटर में बढ़ता नमक भी बड़ा मुद्दा है। इस गांव की समस्याएं क्या हैं? समस्या अभी हमारे इधर पानी की समस्या है ज्यादा। हमारे गांव में खारा पानी हो गया। पानी है ना, खारा है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे कुकसवाड़ा के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। दरअसल मांगरोल में ग्राउंड वाटर खारा होने के चलते खेती मुश्किल हो रही है। लोगों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो इससे छुटकारा दिलाएगा। बहरहाल लोगों से बात करके उनकी समस्याएं समझने के बाद हमारी टीम वादे के मुताबिक उस घर की तरफ बढ़ चली जिसमें धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1932 यही वो तारीख थी जब इस एक साधारण से घर में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। आज आप जिस तरह से इस घर को देख रहे हैं, धीरूभाई के जन्म के वक्त घर ऐसा भी नहीं था। घर कुछ पुरानी शैली का बना हुआ था। आप देख रहे हैं कि इस गांव में कई सारे जो है खपरेल वाले मकान हैं। यहां पर देखेंगे आप, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे मकान हैं और ये मकान भी कुछ उसी शैली का यहां पर बनाया गया था। धीरूभाई के जन्म के कुछ सालों के बाद उनका परिवार इस जगह को छोड़कर चोरवाड़ चला गया और इस घर को किसी और को बेच दिया गया। तो इस वक्त जो इस घर के मालिक हैं, हम उनके साथ में मौजूद हैं।
चूंकि ये माता जी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती हैं, तो इसके लिए हम पड़ोस में रहने वाले इन सज्जन से बात करेंगे। बताइए कि ये घर जो है कब तक यहाँ पर धीरू भाई अंबानी रहे, और क्या इस घर को, इस जगह को, गांव को छोड़ने के बाद वो यहाँ पर अक्सर आते रहते थे? आते रहते थे। वो 1935 में है ना, उसने घर उसका पिताजी ने बेच दिया था। उसके बाद चोरवाड़ स्थायी हुए थे, उसके बाद वो बाहर चले गए। अक्सर आते थे, वो बोलते थे कुछ भी काम, गांव में भी कुछ स्कूल भी बनाई, दवाखाना भी बनाया, और गांव का भी बहुत ख्याल रखा। साल 1935 में धीरू भाई के पिता हीराचंद अंबानी ने सिर्फ 50 रुपए में ये घर बेच दिया और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर चोरवाड़ गांव में बस गए। लेकिन धीरू भाई को ये छोटा सा कुकसवाड़ा गांव तब भी याद रहा जब वो रिलायंस ग्रुप के मालिक थे और दुनिया उन्हें झुककर सलाम कर रही थी। साल 1996 में धीरू भाई अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी और दोनों बहुओं को लेकर पहुंचे थे। इस गांव को छोड़ने के बाद भी उनका इस गांव से लगाव बना हुआ लगा था। 1996 में वो सब फैमिली आया था यहाँ। अच्छा, 1996 में, 96 में आया था पूरे परिवार के साथ, मुकेश, अनिल, कोकिलाबेन, सबके साथ, सब उसका पूरा फैमिली आया था ये घर दिखाने के लिए। हाँ। ये बताइए कि उसके बाद क्या यहाँ पर कभी मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी आए इस जगह पर? नहीं, वो नहीं आए। उसके भाई, छोटे भाई थे रमणीक भाई अंबानी, विमल जिसका है ना इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में, वो कांटेक्ट में रहते थे, बाकी वो लोग नहीं आए यहाँ। पिता के निधन के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भले ही यहाँ नहीं आए, लेकिन उनके चाचा रमणीक भाई अंबानी का इस इलाके से, इस गांव से, इस 2 कमरों के घर से नाता हमेशा बना रहा। धीरू भाई अंबानी इस घर में अपने जन्म के 3 साल बाद तक रहे। उस वक्त भी ये घर ऐसा ही था, 2 कमरों वाला। एक ये कमरा था, एक अंदर का एक कमरा, 2 कमरों का ये छोटा सा घर था। और 1935 में धीरू भाई अंबानी के पिता हीराचंद ने इस घर को जसवंतीबेन मैसरानी है, इनके ससुर जी जिनका नाम नटवरलाल गोवर्धन दास था, उनको बेच दिया था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सौदा कितने में हुआ था। यह सौदा हुआ था महज 50 रुपए में। 50 रुपए में धीरू भाई अंबानी के पिता हीराचंद ने इस घर को बेच दिया था और इस गांव को छोड़कर यहां से करीब ही चोरवाड़ नाम का कस्बा है, वहां पर चले गए थे। इस घर में अब जसवंती बेन मिश्रानी अकेले ही रहती हैं। हमने इस घर के सौदे के लिए 1935 में बनी वो सेल डीड भी देखी, जिसके लिए स्टाम्प पेपर जूनागढ़ रियासत की तरफ से जारी किया गया। अब इस घर से खपरेल उतर चुकी है, छत पक्की हो चुकी है, लेकिन ये आज भी उतना ही बड़ा है जितना पहले था। ये घर उतना ही बड़ा था या फिर जिसने इस घर को खरीदा इसको और बड़ा किया? नहीं, बड़े इतना ही था, देसी था, उसने अच्छा बना लिया। बस 250 बीघा जमीन थी हीराचंद बापा ने। उसके पिताजी की जमीन थी, खेत भी थी, खेतीवाड़ी भी थी। કબાવાડી કહેવાય ને એક વાણિયારી બાઈ કહેવાય છે। ત્યાં એને વેચી નાખી, પછી પૈસા લઈ ઈ ચોરવાડ રહેવા ગયા પછી રમણીકભાઈને ભણાવવા જુનાગઢ, એટલે 12 दिन કોલેજમાં રમણીકભાઈને નટભાઈને ભણાવ્યા। उसका भाई है ना धीरूभाई अंबानी का भाई रमणीक भाई और नटू भाई, उसको चोरवाड़ जाने के बाद धीरू भाई को भले ही कुकसवाड़ा के लोगों ने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मेहनत, जोखिम लेने की हिम्मत और कारोबारी अक्लमंदी से जगमग उनकी तकदीर की चमक पूरी दुनिया ने देखी। आज रिलायंस देश का सबसे बड़ा उद्योग घराना है। धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन अंबानी खानदान के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। देश विदेश में छोटी मोटी नौकरी करने के बाद धीरू भाई जब लौटे तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, जिसे लेकर वो मुंबई चले गए। धीरू भाई ने वहां सबसे पहले पॉलिस्टर धागे और मसाले का कारोबार किया। मुनाफा हुआ तो मसाला एक्सपोर्ट करने लगे और एक बार सफलता की राह बढ़े तो पलटकर पीछे नहीं देखा। एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए धीरू भाई की कामयाबी की कहानियां सुनाई जाने लगी। ऐसा ही एक किस्सा कुकसवाड़ा गांव से भी जुड़ा है। ये किस्सा है 2 रुपए का, जो धीरू भाई और उनके वारिसों पर आज भी उधार है। भले ही धीरू भाई अंबानी अरबपति थे, लेकिन इस गांव के एक शख्स के पास उनके 2 रुपए उधार रह गए थे। उन्होंने एक शख्स से 2 रुपए उधार लिए थे। कुछ वक्त की मजबूरियां और कुछ कारोबार की मसरूफियत। धीरू भाई के निधन के बाद अंबानी परिवार को कुकसवाड़ा नहीं आया, लेकिन यहाँ के लोग अंबानी परिवार को नहीं भूले। इस चुनावी माहौल के बीच भी उन्हें याद कर रहे हैं।
आप उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए, एक बार आपका हाल हवाल जाने? आए तो अच्छा लगे। हम तो जाने हैं कि जो आए और उसके सबको पूछे कि क्या चल रहा है। अभी देखिए इसके गांव की हालत, बहुत बड़े लोग हैं, सब शिक्षित लोग हैं, युवान लोग सब शिक्षित है। उसको बेकारी में कोई कभी किसी को नौकरी दिलाए, कभी किसी को अंतर पूछना चाहिए। उसका गांव है, उसका गर्व होना चाहिए। सियासी दल भले ही अंबानी परिवार का नाम लेकर राजनीति के दांव चलते रहे हों, लेकिन कुकसवाड़ा के लोग अंबानी परिवार का नाम विकास की उम्मीद के साथ लेते हैं। तो आपने देखा धीरू भाई अंबानी का गांव और इस गांव का चुनावी माहौल। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि भले ही धीरू भाई अंबानी का जन्म इस कुकसवाड़ा गांव में हुआ हो, लेकिन बचपन में ही वे 5 किलोमीटर के फासले पर चोरवाड़ गांव चले गए थे अपने पिता के साथ। अब जो अंबानी का परिवार है वो ध्यान दे रहा है चोरवाड़ पर। चोरवाड़ में अंबानी परिवार ने एक तरह से पूरे गांव का कायाकल्प कर दिया है, लेकिन कुकसवाड़ा के लोग चाहते हैं कि जिस तरह से चोरवाड़ का उद्धार अंबानी परिवार की तरफ से किया गया है, कुछ वैसा ही धीरू भाई अंबानी की इस जन्मभूमि के साथ भी किया जाना चाहिए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, कुकसवाड़ा गांव, जूनागढ़, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।